नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो पे बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले के टाइम पर बस अनुमान था कि हाँ साइक्लोन बन सकता है, मॉडल्स दिखा रहे हैं। बट अब ये चीज़ें क्लियर हो चुका है कि हाँ बंगाल की खाड़ी पे 100% है कि सिस्टम बनेगा और इंटेंसिफिकेशन करेगा और मे भी साइक्लोन का रूप ले सकता है। इस पर लेटेस्ट मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं, क्या फोरकास्ट है, इसके साथ टेम्परेचर का कंडीशन और पश्चिमी विक्षोभ और बारिश का फोरकास्ट पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो दोस्तों, आज 13 नवंबर है और आज का सैटेलाइट को देखें तो करेंटली दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी भारत को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों पे मौसम साफ है। ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि मौसम भारत के सभी राज्यों पे साफ है। कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है जिससे कोई बारिश का संभावना भारत के बाकी राज्यों पे होने की नहीं है। बंगाल की खाड़ी पे जो सर्कुलेशन है उसका कोई फर्दर डेवलपमेंट का संभावना नहीं है, लेकिन इसके चलते उत्तर पूर्वी मानसून थोड़ा सशक्त होगा जिससे बारिश दक्षिणी भारत पे ही दिखाई दे सकता है। और जबकि कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है तो इसके चलते कोई बारिश बर्फबारी का संभावना भारत के उत्तरी हिस्सों पे होने की नहीं है और टेम्परेचर लगातार भारत के ये सभी हिस्सों पे फॉल होता जाएगा। खास करके जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और आसपास के उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे जो रात के टाइम पर और सुबह के टाइम पर टेम्परेचर लगातार फॉल होता ही जाएगा मिनिमम टेम्परेचर पे। और कोल्ड वेव के बारे में बात करें तो जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आसपास के हिस्सों पे यहाँ के कई इलाकों पे मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे रिकॉर्ड हो रहे हैं और कुछ हिस्सों पे, कुछ इलाकों पे 10 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच पे मिनिमम टेम्परेचर भी दर्ज हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आसपास के हिस्सों पे ऐसी कंडीशन जारी है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी हिस्सों पे शीतलहर की कंडीशन और भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों पे ठंड का प्रभाव और भी यहाँ पर बढ़ सकता है। मिनिमम टेम्परेचर और भी फॉल होता जाएगा आने वाले दिनों पे। कोई भी टेम्परेचर पे बड़ा बदलाव आने की संभावना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर और भी फॉल होता जाएगा, यानी कि आने वाले 7 से 15 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों पे कोई बड़ा उतार चढ़ाव आने की संभावना नहीं है। भारत के सभी राज्यों पे लगातार टेम्परेचर फॉल होता जाएगा और कोई पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है आने वाले 10 से 15 दिनों तक। इसलिए पहाड़ों पर कोई बारिश का संभावना भी यहाँ पर होने की नहीं है। तो दक्षिणी भारत के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी पे अपर एयर सर्कुलेशन जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे है उसके असर से उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव बढ़ा है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर दक्षिणी भारत पे एंटर कर रहे हैं, जिसके चलते तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, केरला, श्रीलंका, लक्षद्वीप के साथ अंडमान निकोबार के हिस्सों पे बारिश हो सकती है। थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की से मध्यम लेवल का बारिश होने की संभावना है आने वाले 3 से 4 दिनों तक। खास करके 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के दौरान तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के हिस्सों पे थोड़ी ज़्यादा बारिश, उत्तर पूर्वी मानसून थोड़ा और सशक्त होने के चलते हो सकती है। कुछ हिस्सों पे मध्यम से भारी बारिश भी कुछ हिस्सों पे हो सकती है, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे कोई बारिश का संभावना नहीं है। बस कुछ हिस्सों पे मध्यम बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आप मॉडल पे बारिश का फोरकास्ट को साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे भारत के सभी हिस्सों का मौसम पर डिटेल पे बात कर लिया है। तो अब चलिए हमारे जो 3 मेन मॉडल है, जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ और ईसीएमडब्ल्यूएफ एआई मॉडल, ये तीनों मेन मॉडल साइक्लोन सिस्टम को लेकर क्या फोरकास्ट आज के टाइम पर कर रहे हैं, इस पर चलिए डिटेल्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जीएफएस मॉडल के बारे में बात करेंगे तो हमारे जीएफएस मॉडल भाई भी बिल्कुल ईसीएमडब्ल्यूएफ और ईसीएम एआई मॉडल के जैसे ही यहाँ पर पिछले 5 दिनों से साइक्लोन को लेकर कुछ संकेत कर रहा है। तो आप मॉडल को देखेंगे तो फोरकास्ट साफ है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि साउथ चाइना सी से कोई वोर्टेक्स आएगा अंडमान सागर पे और वो आने के बाद इंटेंसिफिकेशन बंगाल की खाड़ी पे होगा।
हालांकि पहले दिखा रहा था कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ कोई वोर्टेक्स अंडमान सागर पे एंटर करेगा, लेकिन अब इसका इंटेंसिटी को रिड्यूस किया गया है मॉडल से। लेकिन हाँ, कोई वोर्टेक्स जरूर आएगा जिसके चलते सिस्टम का डेवलपमेंट बंगाल की खाड़ी पे होगा, ये बात साफ है। तो मॉडल पे आप देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कम से कम 17 से लेकर 20 नवंबर के दौरान, यही टाइम के दौरान दक्षिणी चाइना सागर से थाईलैंड सी से होकर थाईलैंड को क्रॉस करने के बाद अंडमान सागर पे 19 से 20 नवंबर के आसपास कोई सिस्टम, कोई वोर्टेक्स टाइप का कोई या कोई सर्कुलेशन टाइप का कोई चीज़ अंडमान सागर पे एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे ये आने के बाद ये इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है 21 से 25 नवंबर के दौरान, ये बात साफ है। इसको लेकर सारे मॉडल्स जो हमारे मेन मॉडल्स है ये संकेत लगातार कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएफएस भी बिल्कुल वही दिखा रहा है कि 21 से लेकर 25 नवंबर के दौरान ये इंटेंसिफाई करेगा, साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा। और जीएफएस हमेशा की तरह इसको बड़ा साइक्लोन का इंटेंसिटी का टाइप का दिखाकर आंध्र प्रदेश के पास पे भेजने की कोशिश कर रहा है, कम से कम 27 से 28 नवंबर के आसपास। आप जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट को साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पिछले 3-4 रन से ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि मे बी आने वाले रन पे इसमें कुछ बदलाव आ जाए, मे बी ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर, लेकिन अभी के हिसाब से यही है। तो अब हमारा ईसीएम डब्ल्यूएफ भैया को देखेंगे तो ये भाई भी बिल्कुल साइक्लोन को लेकर फोरकास्ट कर रहे हैं। ये मॉडल हमेशा ऐसा साइक्लोन दिखाता नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिस्टम को लेकर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव फोरकास्ट भाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर मॉडल को देखेंगे तो बिल्कुल जीएफएस के जैसा ही ईसीएमडब्ल्यू भी पिछले कुछ दिनों से सिस्टम को लेकर संकेत दे रहा था। हाँ, ऐसा दिखा रहा था कि दिन के टाइम पर उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था, रात के टाइम पर उसको गायब कर रहा था। एक रन पे दिखा रहा था, दूसरे रन पे उसको गायब कर रहा था। बिल्कुल ये चीज़ पिछले 3-4 दिनों से जारी था। हो सकता है कि अभी भी ये प्रोसेस जारी रहे, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन अभी के जो फोरकास्ट है इसके हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल भी यहाँ पर साइक्लोन का संकेत दे रहा है, बिल्कुल जीएफएस जैसा दे रहा है वैसा ही दे रहा है कि दक्षिणी चाइना सागर से सिस्टम 18 से 20 नवंबर के आसपास अंडमान सागर पे एंटर करेगा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पे 21 से 24 नवंबर के बीच दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के बीच पे इसी जगह के आसपास इसका इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। ये जगह पर विंड शेयर के साथ जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो फेवरेबल होने का संभावना है। और एसएसटी हमेशा की तरह यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि एसएसटी का कोई वैसे भी कोई कंप्रोमाइज़ बंगाल की खाड़ी पे तो होता नहीं है, तो उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ईसीएमडब्ल्यू बिल्कुल वही दिखा रहा है और उसको एक सीवियर साइक्लोन टाइप का कुछ बनाकर आंध्र प्रदेश के पास पे 27 नवंबर के आसपास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ईसीएमडब्ल्यूएफ एआई भाई को देखेंगे तो ये भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर नोटीगिरी नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा शांत है। आप मॉडल को देखेंगे तो कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, 20 नवंबर तक तो नहीं है, लेकिन 23 से 26 नवंबर के बीच ये ईसीएम एआई भैया भी यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास पे, दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास पे कोई सिस्टम को स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई सिस्टम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी के हिसाब से ईसीएम भाई साहब की तरफ से कोई यहाँ पर ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर कोई खास फोरकास्ट आया नहीं है। जैसे कि जीएफएस ईसीएम दिखा रहे हैं वैसे ये ईसीएम एआई भाई ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं, ये बस सिस्टम का संकेत दे रहे हैं, थोड़ा सा लेट दिखा रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं। तो तीनों मॉडल सिस्टम को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, ईसीएमडब्ल्यूएफ, ईसीएम एआई मॉडल और जीएफएस, ये तीनों मॉडल सिस्टम का संकेत कर रहे हैं। डिप्रेशन या डिप्रेशन से ज़्यादा का इंटेंसिटी का सिग्नल तीनों ही मॉडल से है। बट अभी के हिसाब से सिस्टम का ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। सिस्टम बनेगा बस यही क्लैरिटी है, इंटेंसिफाई करेगा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे, सेंट्रल बंगाल की खाड़ी पे, ये क्लैरिटी है। लेकिन इसके बाद इसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, क्या सीवियर साइक्लोन होगा, क्या वेरी सीवियर साइक्लोन होगा, या साइक्लोनिक स्टॉर्म पे ही रह जाएगा, कहाँ पे लैंडफॉल करेगा, कहाँ पे प्रभाव होगा, कहाँ पे कितनी बारिश होगा, इस पर कोई भी क्लैरिटी अभी के हिसाब से नहीं दिया जा सकता। क्योंकि 15 दिन का टाइम है भाई, ये सिस्टम 4 से 7 दिन के अंदर तो फॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो 13 से 15 दिन के अंदर फॉर्म कर रहा है। और 15 दिन के अंदर सिस्टम के ट्रैक इंटेंसिटी पे, फॉर्मेशन पे भी भाई बड़े बड़े बदलाव देखे जाते हैं। जो लोग मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ पिछले 3-4 सालों से जुड़े हैं, जो साइक्लोन अपडेट पे डेली देखते हैं, पिछले मॉडल्स के रन्स को भी देखते हैं, तो भाई उनको पता होगा कि 15 दिन के अंदर लॉन्ग रेंज पे मॉडल्स पे कितने बड़े बड़े बदलाव आते हैं।
तो इसलिए भाई अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर, लेकिन आपको अपडेट दिया जाएगा। भले ही मॉडल्स कितना कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी दिखाए, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज की बात है, इसलिए कुछ भी दिखाए हमें यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपडेट हम देंगे अपना एक्सपीरियंस का यूज करके। जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको पता ही होगा, उनको पता चल ही गया होगा कि मॉडल्स किस तरह बिहेव करते हैं लॉन्ग रेंज पे। JFS ECMW कुछ भी कोई भी मॉडल हो, सभी यहाँ पर एरर रन देते हैं लॉन्ग रेंज पे। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि साइक्लोन होगा, कितना इंटेंसिफाई होगा, कहाँ पे प्रभाव होगा। आपको चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको पल पल की जानकारी हम देंगे। अब ये लॉन्ग रेंज की बात है, अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, ठीक है। और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी मॉडल्स को डेली देखते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस का यूज करके कमेंट कर सकते हैं। आप अपना राय रख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि सिस्टम का इंटेंसिटी ट्रैक क्या हो सकता है। तो आप अपना राय रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा सबको, ठीक है। तो फोरकास्ट अगले वीडियो पे भी जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।